इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि माननीय पठानी लाए हैं, मेंटल हेल्थ और जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो स्टेट में कैसी हो, उस पर दो चार बातें रखने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूँ। हम लोग, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो समाजशास्त्री परिवार है और उसमें हम मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन और मेंटल इस तरह के व्यवहारों पर उस तरह से बात नहीं करते हैं जिस तरह से बाद में डॉक्टर साहब करेंगे। हमारा जो है वो संदर्भ सीधा समाज के ऊपर ही होता है कि एक व्यक्ति, जिस तरह से भवानी पठानी जी कह रहे थे, बहुत सारे विषय इन्होंने बहुत डिटेल से बता दिए। उसमें इन्होंने बहुत सही कहा कि हम जब समाजशास्त्र में पढ़ाते थे कि भाई कैसे डिफाइन किया जाए, एक मेंटल हेल्थ को कैसे ट्रीट किया जाए, तो हम यही चीज कहते थे कि समाज में जब बहुत सारे अवसाद पैदा होते हैं और जो सामाजिक हमारा व्यवहार, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे संज्ञात्मक हो, या फिर हम लोग एक और तरीका व्यवहारात्मक चीज से हम किस तरह से व्यवहार करेंगे, जब हम अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं, चाहे सामाजिक तरीके से हो, आर्थिक तरीके से हो, राजनीतिक तरीके से हो, या हम जब एकदम से किसी और कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जैसे आजकल समाज चला गया है, या फिर प्रतिस्पर्धा का दौर इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति अपने आप को बहुत पीछे महसूस करे। अब आज की डेट में पठानी जी कह रहे थे कि एक मैं नितिन गडकरी जी का रेफरेंस दे रहा हूं, एक दिन वो जयपुर में कहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को टिकट नहीं मिली होती है तो वो चिंता करता है कि टिकट मुझे कहां से मिलेगी, और जब टिकट मिल जाती है तो क्या मैं विधायक बनूंगा या नहीं बनूंगा, अपने ऊपर ही ले रहा हूं ये बात, और फिर विधायक बन जाएगा तो सरकार बनेगी नहीं बनेगी, सरकार बनेगी तो क्या उसमें मेरे को मिनिस्ट्री मिलेगी, अगर मिनिस्ट्री मिलेगी तो कब तक रहेगी, और अगर मिनिस्ट्री के बाद अगर मेरा चीफ मिनिस्ट्री के लिए स्टेप आता है तो वो कब तक रहेगा। ये तो हम अपना भी जो मेंटल सेटअप है, पठानिया जी मैं इनसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। हाँ, डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, तो चाचा चौधरी जी को तो इस बारे में है नहीं सोचने की जरूरत, क्योंकि इनको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल गया है। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जब जब आपका पारिवारिक परिदृश्य या परिवेश जो है वो बदला है, या पारिवारिक चीजों में, संबंधों में गिरावटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं पर व्यक्तियों की जो मानसिकता है या उनकी मनः स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं पर व्यवधान पैदा हुए। मैं इसका सीधा सीधा उदाहरण ये देता हूं, आप देखिए जहां पर सब लोग वर्किंग लोग हैं, मतलब मैं भी काम करता हूं, मेरी वाइफ भी काम करती है, मेरे फादर साहब भी काम करते हैं, मदर भी काम करती है, वहां पर लोगों के संबंध जैसे मॉडर्न टाइम में हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए। हम एक कमरे में रहते हैं, परिवार दूसरे कमरे में रहता है, तो हम लोग उसको आवाज नहीं लगाते, आज की डेट में व्हाट्सएप मैसेज या कॉल ही करते। तो जब हम अपने प्रॉब्लम्स या समस्याओं को डिस्कस नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी विडंबना क्या हुई है, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, चुरा विधानसभा क्षेत्र, हुआ क्या है, जैसे जैसे समाजीकरण हुआ, जैसे जैसे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट आया, 2006-07 तक जब तक मैं खुद स्टडी कर रहा था, तो हम देखते थे कि जब शिमला आते थे, जैसे एचपीयू में पढ़े या फिर जम्मू पढ़ने का मौका मिला या कहीं और बाहर गए, तो हम जब उनको देखते थे, उनका ड्रेस पहनने की सेंस, मतलब ड्रेस जो पहनते थे, या वो जिन गाड़ियों में घूमते थे, या जैसा व्यवहार वो करते थे, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेटेड जरूर हो जाते। लेकिन हम लोग फिर अपने जब पीछे देखते थे मुड़ के कि भाई हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, जैसे मेरे पिताजी ने या मेरे दादा साहब ने या मेरे समाज के सराउंडिंग के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था, आत्मसंतुष्टि, साल्वेशन, संतुष्टि। तो सेटिस्फैक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज तो समाज से बिल्कुल ही बाहर चला गया है। आप लोग स्कूलों में देखो, इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई। मैंने तो अपने ऊपर ही लिया है, मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। तो अब ये होता है कि आपने खुद डॉक्टरेट कर ली, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, एक तो उन पे ये प्रेशर है, दूसरा पॉलिटिशियन के बच्चे हैं तो लोगों की भी उन पे नजरें। तो ज्यादातर पॉलिटिशियंस के बच्चों को माना जाता है या तो ये लॉयर बनेगा, वकील बनेगा, और या ज्यादा से ज्यादा जो है वो डॉक्टर की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली उन बच्चों पर वैसे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। आपने देखा ही है, वी आर वर्किंग फॉर 24/7, हम लोग 24 के 24 घंटे काम करते हैं।
ये एक ऐसा प्रोफेशन है पॉलिटिक्स जिसमें हम लगातार काम करते हैं। आप अपना रात को भी स्विच ऑफ नहीं करते, क्योंकि कभी भी किसी तरह की वो हो सकती है। तो आप सोचिए कि हम किससे मेंटल उसमें चले हुए हैं। फिर एक डीओ चीफ मिनिस्टर साहब को दिया है, पता नहीं अप्रूव होगा नहीं होगा, या जो कार्यकर्ता का प्रेशर है कि भाई तुम्हारी तो चल ही नहीं रही है, जैसे ज्यादातर तो ये सत्ता पक्ष के लोगों को ही दिक्कत रहती। तो आज की डेट में जैसे मैं चीफ मिनिस्टर साहब को देख रहा हूं, बराबर चीफ मिनिस्टर साहब थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद 27 याद आ जाती है, वो भी निकल जाते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मतलब गेमिंग, मतलब ये एक तरह से हमारा व्यवहार कैसा हो क्या हो। इसके लिए जो मैं टेक्निक ढूंढता हूं, एक तो है जैसे हम वेदों में पढ़ा करते थे, और जैसे हमारे लोग कई बार विरोध भी करते हैं इन चीजों का कि जो व्यक्ति भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं रखता है वो कामयाब कैसे हो। लेकिन भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ साथ आपको कैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, इसमें तो बच्चे उलझ गए हैं। उनका सिर्फ एक ध्येय लक्ष्य है। मैंने देखा कई अच्छे लड़के यहाँ पर बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो क्वालिफाई भी करते हैं और अच्छी पोस्टों पे भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डाइवोर्स ले लेते हैं, या मान लो अपने माता पिता के साथ नहीं बनते, तो फिर वो अच्छी पोस्ट पे बैठ करके, मैंने कई IAS, HAS, IPS ऐसे कई उदाहरण हैं, कई पॉलिटिशियंस ऐसे उदाहरण हैं, वो बैलेंस नहीं बिठा पाते। उसका कारण सिर्फ मात्र एक है कि परिवारों का जो सपोर्ट होना चाहिए या जो उनसे इच्छाएं, मैंने पीछे हम एक और स्टडी कर रहे हैं, शायद उस पर मैं बुक भी लिख रहा हूं, उसमें अब क्या चिंता हो गई है। जैसे हमारी जो चिंता है, जो आने वाले 10 सालों की चिंता है, आप देखिए कि पहले जब जिलाधीश बैठते थे, DC बैठता था कहीं जिले में, तो उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि आप जो हैं वो वहां जो जिले में चीजें हो रही हैं उसको व्यावहारिक रूप में गांव तक लेकर के जाएंगे। अब क्या हो गया है, जब से ये चीज आ गई है इसमें कि सेल्फी का बड़ा महत्व हो गया है, आप लाइव कैसे हो रहे हैं वो बड़ा महत्व है, और कर आप 2 चीजें रहे हैं और उसका व्याख्यान जो है वो 10,000 जगह कर रहे हैं, ऐसा हो गया है। उससे क्या है, उलझने उसकी भी बड़ी हैं और बड़ी तो साथ में उन लोगों की भी हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक इंटरवेंशन होनी चाहिए या जो प्रशासनिक इंटरवेंशन होनी चाहिए वो उस तरह से हो नहीं रही। अब मूल विषय ये है कि हम लोग हैं तो लगभग सारे किसी ना किसी, चाहे 1% होंगे, चाहे 2% होंगे, चाहे 25% होंगे, किसी ना किसी स्ट्रेस में चले हुए हैं और किसी ना किसी मेंटल परिस्थिति को फेस कर ही रहे हैं। अब इसमें जो पठानिया जी ने कहा, मैं बड़े डिटेल से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि काउंसलर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द फैमिली, फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है हमारा वो हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज द सराउंडिंग नेबरहुड, जो आप जेलस फील करता है कि तुमने फॉर्च्यूनर कैसे ली, तुमने जो है वो इतना बड़ा घर कैसे बना ली। व्यावहारिक नहीं होते वो कि भाई इसके लिए उसकी साधना कितनी लगी होगी, परिश्रम कितना लगा होगा, पर ये साधना, परिश्रम और उसमें बैलेंस बिठाने का कंसेप्ट क्या था वो हम समझा ही नहीं पाए हैं। अब हम जो है, मैं देखता हूं, कल मैं देख रहा था एक टीचर ने कमेंट कर दिया मेरे ऊपर कि भाई तुम जो है वो खामखा के विधानसभा में जोर जोर से भाषण देते हो, चीफ मिनिस्टर साहब पे तो फर्क पड़ता नहीं, तुम्हारा जो है वो डिवीजन नहीं खोला, चुवाड़ी में दे दिया, ये किया वो किया। और उसने जो शब्द यूज किया वो किया भौंकना शब्द। जैसे आप देखो सरकारी कार्यरत टीचर है, वीर सिंह नाम है उसका, वो जो है वो डायरेक्ट जो है वो आप पे कटाक्ष कर रहा है। अब मेरे से क्या दिक्कत हुई होगी, उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा मेरे साथ, पता नहीं किसी तथाकथित राजनीतिक दल से भी मुझे नहीं लगा क्योंकि हमने उसको रखा है वहां पर, लेकिन फिर भी वो वीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं आपके ध्यान में ले आता हूं ये बात, मेरे को सच में आहत हुआ मैं उस बात से कि भाई ठीक है मैं विषय रख रहा हूं, विधानसभा में चर्चा चली, मुझे लगा इंपॉर्टेंट चर्चा है, जो मैं सोचता हूं उसको भी यहां हाउस में आना चाहिए। लेकिन जब ये वीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमगिरी में तैनात है, जब मैंने डिटेल दी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी किसी ने भेजा, उसका यह शब्द जो भौंकना है, इतना हमने छूट कैसे दे दी। आप सोचो, चाहे मैंने उसको संरक्षण दिया, चाहे इन्होंने दिया या किसी ने भी दिया, ये तो इंस्टीट्यूशन को थ्रेट है। वो एक MLA को जो है वो भौंकना बोल रहा है, तो ये उनकी मानसिकता किस लेवल पे चली गई है, या हमने उनको काम नहीं दिया है, या खुले छोड़े हुए हैं, या उनको पता नहीं है कि मैं टीचर ही किस लिए हूं। भाई केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तुम जो है वो उसमें नहीं ध्यान दे करके ये कर रहे हो, पर मैं उस पर भी नहीं गया। हमें तो रोज गालियां देते हैं, कोई खुश होता है, कोई कहता है कि भाई यार तुम ही निकले शेर, तुम ही गुंडे निकले, तुम ही बदमाश निकले, डाकू निकले।
तो ये सारी अवधारणाएं जो है वो परिवार जब फेलियर हुआ है, परिवार का फेलियर हुआ है, सही शिक्षा नहीं दी गई है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। मेरा सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन, इसमें काउंसलिंग से भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमने स्टडी की, इसमें हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा परिवारों को। मान लो मैं काम कर रहा हूं, वर्किंग वाइफ है मेरी, तो किसी ना किसी एक को तो ध्यान परिवार में देना ही पड़ेगा। पहले तो यही कहा जाता था, हम कोई महिलाओं के विरोध में नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई मर्द जो है वो बाहर जाता था, परिवार औरत संभालती थी, बढ़िया से संभालती थी, लेकिन चलो मर्द जो है वो घर संभाले, औरत बाहर जाए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि हंसराज ने आज ये कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, पर जब से ये प्रतिस्पर्धा बढ़ी है तब से जो है वो समाजों में व्यवधान भी पैदा हुए, व्यवधान भी ऐसे कि हम लोग टॉर्चर हो गए हैं एक तरह से। मतलब आप देखें अपनी अपनी जगह पर, और उससे क्या है परिवारों में बिखराव आ गया है। पीछे आपने देखा होगा, मैं एक एसडीएम मैडम को देखता हूं रोज, उनका रोज का काम है सेल्फी का, रोज का, मतलब एवरीडे वो डिस्क्राइब, कभी बजट भी कर देते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे होंगे कि वो अपने ऑफिसर्स को ही चेक नहीं कर रहे, भाई तुम्हारा डीसी क्या कर रहा है, तुम्हारा एसडीएम क्या कर रहा है, तुम्हारा एसएसपी क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, डीएसपी क्या कर रहा है, ये वो अपना काम छोड़ करके कुछ और काम कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ तो उनका भी खराब है, मतलब जैसे मेरा खराब है वैसे उनका भी खराब है। तो मेरा ये आग्रह है आपके माध्यम से, इस पर एक स्पेशल पॉलिसी बननी चाहिए, जिसका जो रोल है, when we are playing a role according to need and situation, then that time we not confused in any circumstance। मतलब तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम अगर जो सामाजिक परिवेश है उसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू माय रोल अगर हम वहां समाहित हो जाते हैं, तब हमें कोई मेंटल परेशानी नहीं होगी। प्लीज बाइंड अप। हाँ, उसमें हमें कोई वो जरूरत नहीं होगी, रोटी तो खानी है, इसके बाद एक ही तो विषय है। तो ये देखो, ये भी मेंटल उसमें अब बात आ जाती है। आपको लगा कि अब नहीं, इसमें 45 मिनट्स है टोटल ना, तो अभी 2 स्पीकर और बोलने वाले हैं, उसके बाद मंत्री जी ने रिप्लाई देना है। लास्ट टाइम यू आर नॉट इन अ हाउस, दैट टाइम आई वाज आल्सो अ डिप्टी स्पीकर हियर, और मैं इसको 1.5 घंटे भी खींच लेता। जब विषय अच्छा हो तो खींच लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। हम आए इसीलिए, और मेंटल हेल्थ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बड़े लोगों का मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं, माननीय संजय रतन जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और मेरे तो हम लोग इकट्ठे विधायक बने हैं पहली बार, हमारे तो नेता भी थे ये विधायक दल के। अब देखो हमारी परिस्थिति देखो विधायकों की, मैं इनकी खींच भी समझ सकता हूं। हुआ क्या है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, एक बार हम जब विधायक बने यहां पर आए, हाँ, और जब हम आए आपको याद होगा, और उनकी महानता देखो, मैं वीरभद्र सिंह जी को सलाम करता हूं इस हाउस में, जहां भी होंगे वो स्वर्ग में होंगे। देखिए जब हम लोग आए तो हमारी सैलरी थी 75,000, मतलब हम लोग आए और हमारा जो खर्चा बैठ रहा था वो कोई 1.5 लाख तक जा रहा था उस टाइम में। 12 की बात, मैं कभी अपने भाई साहब से पैसे पकड़ूं, कभी अपने पिताजी से पैसे पकड़ूं, तो एक दिन पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए कि तू नौकरी में ही ठीक था, ऐसे करके बोला बाय गॉड। और ये जो सुबह तेरे को चीनी की जरूरत पड़ती है, 2 किलो 10 किलो पत्ती की जरूरत पड़ रही है महीने की, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा देखो आप, मैं तो सामाजिक कार्य में आ गया हूं, तब मेरे में भी स्वामी विवेकानंद जी जैसी, महात्मा गांधी जी जैसी और सरदार भगत सिंह जैसी फीलिंग आई थी, मतलब मैं भी, हाँ, फीलिंग अब नहीं है। और मैंने कहा नहीं, आप बात सुनिए ना, ये पूरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। उस टाइम हमारी भी रौनक होती थी, बत्तियां लगी होती थी गाड़ी में, और बड़ी डैश के साथ निकलते थे, ट्रक वाले गालियां भी नहीं देते थे, और ना ही किसी विधायक के साथ अभद्र व्यवहार होता था। देखिए समय बदला, लेकिन हमारी मेंटालिटी जो है और बदलती गई। आप देखिए ना, बदलती गई। 12 में वीरभद्र सिंह जी से हमने रोया, और उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने कहा यार जब तुम अपना ही ढंग से वो नहीं कर पा रहे हो, तुम समाज का क्या करोगे। मानता देखिए उनकी। और उन्होंने ये कहा कि अगर करप्शन को रोकना है, फिर उसमें बीच में बात आ जाती है ना कि अगर मान लो 10 लोग आए हुए हैं तो मैं ही बोलूंगा जेई को चाय पिला दो, तो जेई कहां से चाय पिलाएगा, एसडीओ कहां से चाय पिलाएगा, एक्सिन कहां से रोटी खिलाएगा। उसके लिए तो एक्स्ट्रा पैसा कोई होता नहीं है। जिसका दल, मतलब जिस दल में बल है, उस जिसकी चलती उसकी तो कोई गलती नहीं होती है, वो तो करवा लेता है। लेकिन जो हम जैसे लोग आते हैं फिर हमें जीना मुश्किल हो जाता। अब मेरे पिताजी रहे पाइप फिटर की क्या इनकम होगी, तो हमारा तो चलना ही मुश्किल हो गया। तो हम सब ने मिल करके आपकी अगुवाई में, आपको याद होगा, माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी से चर्चा की, और आज जो थोड़ी सी अच्छी सी पोजीशन में हम, वो उनकी वजह से है।
बीच में और भी चीफ मिनिस्टर आए और भी चले हुए हैं जो यहाँ बातें करते थे, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। अब वो जो झंडी की बात हुई, आपको पता ही है, वो झंडी की बात हुई और सारी चीजें फाइनल हो गई। पिछली बार हम कहने लगे कि वीआईपीओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चीफ मिनिस्टर के काबले में 20 गाड़ियां चलती है। आए भला कोई सामने, मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी पायलट वायलट लेके चलते हैं, लेकिन जब ये बैठ जाते हैं वहां पर इस पर्टिकुलर चेयर पर, तो वो जो वहां बैठते हैं ऑफिसर लोग, वो ऐसे गाइड करते हैं, खुद तो झंडियों में घूमते, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई भी हो, ये तो पूरी फीलिंग लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो खराब किया हुआ इन्होंने। हमें डर ये रहता है, सच में हमें ये डर रहता है। मैंने दोबारा जिम ज्वाइन कर ली कि पता नहीं कब अखाड़े में उतरना पड़े और कब कौन ट्रक ड्राइवर जो है वो पाना निकाल करके बाहर आ जाए कि चल तू बढ़ाया विधायक, ऐसे करके बोल रहे हैं आजकल, जो मुझे यहां शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो ये जो मेंटल हेल्थ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले तो अपनी हेल्थ ठीक कर लें, एक विषय ये है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले हम 68 लोगों पे तो संज्ञान लेना ही चाहिए, फिर हम संस्थान भी खड़े करते हैं, फिर जाकर के उसमें व्यवस्थाएं भी खड़ी करते हैं और लास्ट तक चले जाते। कई लोगों ने अब इसमें भी क्रिटिसाइज करना कि अपनी बात को यहां पर लाने के लिए ये किया, पर भाई जब मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, देन हाउ आई कैन कन्विंस द पब्लिक when I am totally confused, then that time how I convince the public को कैसे मैं वो कर सकता हूं। तो now the point is कि हिंदी में ही बोलता हूं। तो मेरा ये निवेदन है, मैंने कभी अंग्रेजी बोली नहीं है, तो मैं भी अब तैयारी कर रहा हूं। जैसे मैं देख रहा था एक दिन चैतन्य जी को, और यहाँ कॉन्वेंट के बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं भी फीलिंग ले रहा था कि मैं भी अंग्रेजी अच्छी बोल रहा हूं। तो अब ऐसा है संजय रतन जी, बस लास्ट है 1 मिनट, मेरा ये है कि मेंटल हेल्थ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैं डॉक्टर साहब कह रहा था, देखिए आप करें इसमें। पठानिया जी बहुत सच में शानदार चीज लाए हैं, मैं भी इसके साथ फुली एग्री करता हूं इनके साथ। और साथ ही साथ मेरा ये निवेदन है कि हम लोग जैसे गांव में देखते हैं, मैं अभी सलूनी का एक वाकया आपको सुनाता हूं, उसने अपना घर जला दिया बंदे ने, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को भी प्रताड़ित किया। एक था जेंट्स, कोई सलूनी साथ में लगता गांव है, इमगरी के साथ, मतलब हमारा और आपका ज्वाइंट वेंचर है। और मेरे को फोन आया किसी का कि भाई उस बंदे को उठाना है, सचो नहीं कर रहा है। तो थोड़ा इसमें हमें ये अलर्ट मोड पे जाना पड़ेगा कि एक बार सर्वे हम सोशल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, वो सर्वे कर ले कि ऐसे कितने लोग हैं और उनके लिए हमें कितने संस्थानों की जरूरत पड़ेगी, पहले तो वो। दूसरा, जो भवानी सिंह पठानिया जी ने कहा कि काउंसलर ये वो चीजें भी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैंने अपने बारे में कहा, विधायकों के बारे में कहा है, अगर चीफ मिनिस्टर साहब कहीं सुन रहे होंगे, तो हमने आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, ये वो सबकी तनख्वाहें बढ़ाई, इनकी भी सोचो। और साथ में जो हमारे साथ बेइज्जतियां हो रही हैं उसका भी निराकरण करवाएं, फिर हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।